जनाब पीटीसी, बाकी तमाम स्टॉक जनाब पॉजिटिव रहे हैं। कंपनीज़ की तो जनाब 42 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 50 रही हैं, अनचेंज 8 कंपनीज़ रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो मिक्सअप रही है। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं जनाब। एडवांसर में नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है वो है जनाब OGDC, जिसने इंडेक्स के अंदर 31 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे लकी सीमेंट है, जिसने 26 पॉइंट ऐड किए हैं। सिस्टम ने जनाब 25 पॉइंट्स ऐड किए हैं। HBL ने 21 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लेयर की, टॉप पर जनाब नंबर 1 पे हब है, जिसने 37 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। इफर्ट ने 25 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। एंग्रो ने जनाब 24 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। FFC ने जनाब 23 पॉइंट्स इनमें से डिक्लाइन किए हैं। अच्छा ना, बात करते हैं कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स की। तो बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक द इंटरिम गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल i.e. टेलीकम्युनिकेशन appellate tribunal to resolve legal issues related to Pakistan telecom sector speedily। तो जनाब पॉजिटिव ट्रिगर है पीटीसी के लिए, टेली के लिए। आपके सामने न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने एक जो है वो समझ लें कि ट्रिब्यूनल कायम किया है जो टेलीकॉम सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व करने के लिए। तो जनाब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर है पीटीसी के लिए। कल ये अपर लॉक लगा सकते हैं पीटीसी और टेली वगैरह। टेलीकॉम सेक्टर के बाद एक और सेक्टर के लिए आपके साथ एक बड़ी न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। वो है जनाब फार्मा सेक्टर के हवाले से। यहां पर आप देख सकते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन इज़ अ बिड टू अवॉइड bureaucratic hurdles in the construction of pharma park, aiming at increasing the Pakistan pharma industry export to $5 billion within the next 5 years, has handed over all such initiatives to the Special Investment Facilitation Council SIFC। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि फार्मा सेक्टर के लिए कंस्ट्रक्शन पार्क किया जा रहा है, जिसके अंदर जनाब फार्मा सेक्टर के हवाले से जो भी इनिशिएटिव्स होंगे वो लिए जाएंगे। तो जनाब फार्मा सेक्टर की एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर लगा है। तो आपके लिए जो फार्मा सेक्टर्स की कंपनीज हैं जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है जनाब, वो आपके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो आप इनके अंदर काम कर सकते हैं। तो दोनों न्यूज़ टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से और फार्मा सेक्टर के हवाले से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो टेक्निकल चार्ट जनाब KSE 100 का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। तो डेली चार्ट के ऊपर जनाब आज जो क्लोजिंग हुई है वो हुई जनाब कैंडलस्टिक बनी है, हैमर कैंडलस्टिक पर बनी है। और लोअर शेडो का जनाब लॉन्ग होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बाय ऑन डिप की पोजीशन जनाब यहाँ पे ली गई है। लेकिन जनाब 3 डेज़ की जो पोजीशन है, अगर 3 कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करेंगे तो यहाँ पे प्राइस लाइन को मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन, ताकि आप देख सकें। तो जनाब यहाँ पे आप देखें एवरेज जो इंडेक्स हाई पोस्ट करता है 65,179 के राउंड करता है। अपना जो एवरेज इंडेक्स का लो बनता है ना वो बनता है 64,240। कल भी कहा था कि जनाब इंडेक्स की पोजीशन रेंज बाउंड लग रही है और इंडेक्स जनाब फ्राइडे तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जो कि रेंज बनती है जनाब 64,400 से लेके 65,200 300 की। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इंडेक्स ने आज अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब तकरीबन वो किया है 64,125 का। और यहीं से जनाब इंडेक्स अगेन रिबाउंड हुआ है और अपनी क्लोज जो पोजीशन की है वो फ्लैट की है। हैमर कैंडलस्टिक का पैटर्न जनाब फर्दर अपवर्ड को बाइंग और डिप को इंडिकेट कर रहा है। तो कल की पोजीशन मुझे फर्दर अपवर्ड करती नजर आ रही है। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन चेक कर लेते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या जो है सिनारियो बन रहा है। तो जनाब आपके सामने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट पर जनाब जस्ट 1 सेशन रहता है। कल फ्राइडे है तो कल वीकली क्लोजिंग हो जानी है। वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है और फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिविटी को ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। मतलब ट्रेंड के हिसाब से वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक पोजिशन स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अच्छा ना, बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो कल के लिए जनाब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेटजी है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि कल प्राइस एक्शन के हिसाब से जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी इंडेक्स के पास वो 64,219 की बनेगी और जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 65,333 की है। इन दोनों रेंज में से इंडेक्स किसी तरफ भी मूव करेगा तो हम फर्दर चेक करेंगे। अगर ऊपर की रेंज ब्रेक होती है, रेजिस्टेंस ब्रेक होती है,
तो फिर जनाब 67 के चांसेस बनेंगे। अगर जनाब कल अपनी वीकली क्लोजिंग इंडेक्स इस रेंज को ब्रेक करके 64,200 के बिलो क्लोज करता है तो जनाब फर्दर डिक्लाइन के चांसेस होंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक पोजीशन रेंज बाउंड है और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आपके इंडस्ट्री की साइकोलॉजी पे गौर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर भी हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि इंडेक्स की प्रीवियस 3 डेज से क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं बॉक्स के अंदर कि इंडेक्स की प्रीवियस 3 डेज से जो पोजीशन है वो साइडवे ट्रेंड के अंदर है, डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी जनाब एक चीज़ और आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि अपवर्ड जाने के लिए, ट्रेंड का ऊपर जाने के लिए ये ज़रूरी है कि इंडेक्स अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करे जो कि बनता है 67,097 के अराउंड। क्योंकि अभी तक इंडेक्स की जो करंट स्विंग है, जो आपको नज़र आ रहा है ये जो मूव आप देख रहे हैं जनाब, इस मूव को एटलीस्ट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करना चाहिए। उसी के बाद इंडेक्स की पोजीशन फर्दर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की जो पोजीशन है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए रेंज बाउंड है। तो कल की स्ट्रेटेजी जनाब बाय ऑन वीकनेस ही रहेगी। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। तो सबसे पहले हमने चेक किया था जनाब, अगर आप सीखना चाहते हैं और सीख के काम करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का ये छोटा सा कोर्स 1 मंथ का हमारे पास मौजूद है, जो कि 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टोटल फ़ीस 5000 है। अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके पास ये व्हाट्सएप पे स्क्रीन नंबर शो हो रहा है 033135444652। आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर की जो स्टॉक है पीटीसी, उसको तो अब कल मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर चुका हूं, तो आप पीटीसी को अपनी बाइंग पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन आपको रिपीट कर दिया है। और अगेन जनाब चेक कर लेते हैं सेकंड स्टॉक, वो है टेलीकार्ट की जनाब पोजीशन आपके सामने रख देता हूं। टेलीकार्ट की जनाब जो शोल्डर सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 7 रुपीज़ 89 पैसा की प्राइस। और डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है 3 आउटसाइड डन पैटर्न बन रहा है। अब देखते हैं कि जनाब अपनी सपोर्ट को जो कि आज ने टेस्ट किया लेकिन अभी रेस्पेक्ट देके इसके अबाउ अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मतलब है चांसेस हैं कि अब ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, जो कि बनती है फर्स्ट रेजिस्टेंस 8 रुपीज़ 36 पैसा की। और इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी जनाब टेली के बाद वो बनती है जनाब 8 रुपीज़ 50 पैसा की। तो जनाब टेली जो है कल आप बैंक पोजीशन के अंदर ले सकते हैं और अपना टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं 8 रुपीज़ 50 पैसा से लेके 8 रुपीज़ 60 पैसा का। 50 पैसे का भी गेन मिल जाए 8 रुपये के स्टॉक के अंदर तो 5% से अबाउ तक का गेन हो जाता है। एज ए डे ट्रेडर काफ़ी होता है। तो जनाब कल टेली के लिए अंदर भी बाइंग पोजीशन आपको सजेस्टेड है। अब बात करते हैं जनाब फार्मा सेक्टर की। तो फार्मा सेक्टर का एक ही स्टॉक आपके साथ शेयर करूँगा, वो है दी सर्ल। चलो हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक दी सर्ल कंपनी की। तो जनाब सर्ल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। सर्ल ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब 54 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो आज कैंडलस्टिक बनी है जनाब दोजी कैंडलस्टिक बनी है, लेकिन कैंडलस्टिक की जो लोअर शेडो जनाब वो बाइंग ऑन डिप को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके बाद जनाब जो सपोर्ट बनती है 53 रुपीज़ 62 पैसा की बनती है, जिसको आज इसने टेस्ट किया है, रेस्पेक्ट दी है, अपनी सपोर्ट को रेस्पेक्ट देके इसके अबाउ अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो जनाब इस स्टॉक के ट्रेंड की जो पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कल ये पॉजिटिविटी दिखा सकता है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 56 रुपीज़ 75 पैसा की बनेगी। तो इसके अंदर भी ना बाइंग ऑन वीकनेस की पोजीशन सजेस्टेड है, जहां आपको वीकनेस मिले इसके अंदर बाइंग पोजीशन आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थे 2 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।